हर सुबह प्रोग्राम में मसीह में आप सबको सलाम। आज सुबह हम देखेंगे, आज का मैसेज है इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई आवाज़ें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। जैसा कि हम देखते हैं कि इमाल की किताब में रूल कुद्दस का जिक्र है और ये ईद पेंतिकोस्त का दिन है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि ईद पेंतिकोस्त एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। हम सब जानते हैं कि मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ अपने शागिर्दों पे ज़ाहिर होते रहे और उनके साथ रहे। उसके बाद जब वो आसमान पर उठा लिए गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि यहीं ठहरे रहो जब तक रूल कुद्दस उन पर ज़ाहिर ना हो। यही ठहरे रहने का मतलब ये था कि वो जिस जगह में थे यरूशलेम के अंदर वहीं ठहरे रहें। फिर जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वहाँ पे एक बाला खाना के मकाम पर 120 की जमात में वो सब एक जगह दुआ कर रहे थे और उनमें खुदावंद यीशु मसीह की माम कदसा मरियम और उनके भाई जो यूसुफ से थे वो भी वहाँ मौजूद थे कि यकायक उन पर रूल कुद्दस ज़ाहिर हुआ और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। खुदावंद यीशु मसीह में हम जितने मर्ज़ी दुआ करें, रोज़े रखें, उसकी राहों पर चलें, लेकिन जब तक हम खुदा से अपने लिए ताकत, कुव्वत, हिम्मत और रूल कुद्दस नहीं मांगते तो वो हमारी उस तरह हमारी मदद नहीं कर सकता जिस तरह रूल कुद्दस हमें गाइड करता है। फिर ईद पेंतिकोस्त का अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामों में पहले फलों की ईद है। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और 9वें बाब में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल कौम से कह कि जब पहली फसल काटें तो उसका पहला पुला जो पुला हलाने का दिन था वो पहला पुला काहिन के पास लेके जाएं ताकि वो उनकी शिफायत के लिए हलाए। अब देखते हैं कि ये पहली फलों की ईद है और उस दिन से फिर इस्तिशना की किताब अगर हम देखें तो 16वें बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि फिर वहीं से 7 सब्बत गिन लेना और ये भी सब्बत का दिन था। तो 7 सब्बत अगर हम गिनते हैं तो ये 49 दिन बनते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीब पर मौत हुई वो बरोज़ जुम्मा थी और 3 बजे तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये सब यहूदियों का इंतज़ाम था और यहूदियों का दिन जो है वो शाम के टाइम शुरू होता है और जुम्मे के दिन ही खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी और उसी दिन वो दफनाए गए। तो इसलिए सब्बत का दिन हफ्ते का है और उसके अगला दिन इतवार का दिन होता है और जबकि ये इतवार का दिन था तो इसलिए 50वां दिन बनता है। अगर हम पुराने अहदनामे के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त की हिस्ट्री देखें तो ये 50वां दिन है और पहले फलों की ईद कहा जाता है या फिर पुला हलाने की ईद कहा जाता है या फिर अगर नए अहदनामे के मुताबिक देखते हैं रूल कुद्दस, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अकेला नहीं छोड़ा, कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा और वो मददगार था रूल कुद्दस। आज हमें भी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में रूल कुद्दस को पाने की, रूल कुद्दस को मांगने की और रूल कुद्दस उस वक्त तक हम हासिल नहीं कर सकते जब अपने आप को खुदा के लिए फुली तैयार करें, उसके आगे झुकें, दुआएं करें, रोज़े रखें और फिर खुदा से हिम्मत और मदद और रूल कुद्दस मांगे तो ज़रूर रूल कुद्दस हमें गाइड करेगा और हमारी हिफाजत करेगा और हमें मिलेगा। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।